अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमदर्द फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज मैं अंडे और प्याज के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। उसके लिए हमने अंडे और प्याज और जो सामान लिया है मैं आपको बताती हूँ। आधी प्याली मैंने ऑयल लिया है, लहसुन और तीन सब्ज़ मिर्चों को मैंने पीस लिया है, प्याज को भी मैंने पीस लिया है, टमाटरों को भी मैंने पीस लिया है। ये अंडे हैं मेरे पास और ये सब्ज़ मिर्चें हैं। तो एक कढ़ाई में या जो भी पैन है आप उसके अंदर हम डालेंगे तेल। तो इसको कर लेंगे गरम। ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। अगर आपको घी ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप हाफ़ प्याली ऑयल और डाल सकते हैं इसके अंदर। तो सब्ज़ मिर्चें और लहसुन का जो पेस्ट है मैं इसको डाल दिया इसके अंदर। 2 से 3 मिनट मैं इसकी बुनाई करूँगी। जब 2-3 मिनट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। प्याज को हम 3 से 5 मिनट तक इसको भूनेंगे और जब प्याज का जो पानी है वो हमने खुश्क करना है। इसको हमने ब्राउन नहीं करना। प्याज का पानी जब खुश्क हो जाएगा तो वो ऑयल छोड़ देगा। जब ऑयल छोड़ देगा तो इसके अंदर हमने आप डाल देना है टमाटर का जो पेस्ट है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। लेकिन उसका हमने ख़ास ख्याल रखना है कि प्याज के अंदर जो है पानी खुश्क हो चुका हो, फिर उसके बाद ही टमाटर का पेस्ट जो है उसके अंदर डालेंगे। आंच को हम दरमियाना रखेंगे, तेज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि इस तरह से प्याज जो है वो जल जाएगा। तो टमाटर को डाल के जब तक ऑयल निकले तब तक पकाएंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, हाफ़ टी स्पून मैंने लिए काली मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच ली हैं सुरख मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ली कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ चम्मच ही मैंने लिया है मिक्स गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें जो है मैं इकट्ठी ही इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि हम अपने टमाटर भी भून चुके हैं। तमाम मसाले को हम अच्छी तरह से भून चुके हैं। इसको हमने ज़्यादा अब नहीं भूनना, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हम इसको इसके अंदर डाल के भूनेंगे। तो दोस्तों, ये मेरे पास जो अंडे आए थे ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इनके अंदर तमाम अंडों के अंदर 2-2 जो थी वो जर्दियाँ थी। तो यहाँ मैं ये टिप शेयर करती जाऊँ कि अंडे जो हैं वो कभी भी आप इकट्ठे मत तोड़ा करें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और अंडा जो है वो ख़राब निकल सकता है। तो उससे ये होता है बाकी भी अंडे हमारे ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए अंडों को हमेशा अलग अलग प्यालियों में या एक एक करके इसको बारी बारी से तोड़ा करें। तो हमारे 2 से 3 मिनट जो है हमने इसको ग्रेवी को पकाना था, जो कि पूरे हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हिला के तो कढ़ाई के अंदर चम्मच के साथ इस तरह से जगह जो है वो बना लेंगे, ताकि हमारे अंडे जो हैं अच्छी तरह से मसाले के अंदर चले जाएं और फिर बहुत ही अच्छा जो है इनको जो है फ्लेवर जो अंडों के अंदर आता है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बेल के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें और शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। तो अंडे जो है मैंने जो ग्रेवी बनाई थी उसके ऊपर हमने इसको डाल दिया है। ये बहुत ही मज़े के मसाला अंडे जो हैं तैयार होते हैं और झटपट तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और कुछ भी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं जाती। अंडों को डाल के तो इसको हम दे देंगे 3 से 4 मिनट। दम वाली आंच होती है ना, चावलों वाली, दम देंगे। ये बहुत ही मज़े के हो जाते हैं। आप एक बार देख सकते हैं कि आपके अंडे बन गए हैं तो फिर आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा है तो इसको 1 मिनट का दम मज़ीद दे सकते हैं। तो मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, वो मैंने उसके ऊपर डाल दी हैं। तो मज़ेदार जो खुशबू है पूरे किचन में फैल चुकी है। ये बच्चे बड़े सब बहुत इसको पसंद करते हैं। झटपट ये रेडी हो जाती है। अचानक मेहमान आ जाते हैं तब भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसको पराठे के साथ खाएंगे, बहुत ही लजीज जो है वो लगती है। तो इसका बहुत ही जो है मज़ा आता है। सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, दोपहर के खाने में बना सकते हैं। अचानक अगर गेस्ट आ जाते हैं घर में तो हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, तो आप झटपट से ये मसाला एग जो है वो रेडी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर किया करें।